हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बने होंगे, मस्त होंगे और आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, कंसंट्रेशन के साथ और एंजॉय करते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंत्र ट्यूटोरियल और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर का नाम है क्या है, जनन स्वास्थ्य। क्या ना बच्चों, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये एग्जाम के व्यू से देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग इस चैप्टर से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस क्लास में। और जो लोग अभी तक बायोलॉजी का नोट्स नहीं लिए हैं, अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, रिवीजन करने में बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है नोट्स लेने पर। और नोट्स जो बहुत कम ही मिल रहा है, ओनली 199 में मिल रहा है। कि कितना मतलब जो 199 में मिल रहा है। और इस नोट्स को लेने के लिए हम इस नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब टॉपिक की ओर। शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक है क्या है बच्चों, सर्जिकल मेथड शल्य क्रिया। क्या बच्चों, सर्जिकल मेथड शल्य क्रिया। क्या है, सर्जिकल मेथड शल्य क्रिया। तो शल्य क्रिया उसको बोलेंगे जो हम लोग बिल्कुल फिजिकली यानी कि चीर फाड़ करके काट करके क्या करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्जिकल मेथड बोलेंगे। जैसे अगर बोले तो क्या बोलेंगे, बंध्याकरण, है ना, नसबंदी। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके क्या करते हैं, अगर मेल की बात करें तो वास्ट डिफरेंस या क्या करते हैं उसको, यानी कि क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, वास्ट डिफरेंस शुक्र वाहिका वैसेक्टोमी को क्या करते हैं, उसको काट देते हैं और उसको बांध देते हैं, चीरते फाड़ते तभी ना। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, है ना। ट्यूबेक्टमी उसको भी क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काटते हैं। तो भी चीर फाड़ करके काट करके जो हम लोग अगर क्या करते हैं फिजिकल रूप से पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्जिकल मेथड बोलेंगे, शल्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बंध्याकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बंध्याकरण भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों में करते हैं जो बच्चा नहीं चाहते, ये उन लोग करते हैं जो बच्चा नहीं चाहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, सीधी सी बात करना है क्या, इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। और ये जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बच्चे, एक शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी, और दूसरा ट्यूबेक्टोमी अन्य अंडवाहिका उच्छेदन। एक क्या है, वेसेक्टोमी। तो इसमें से लगभग लगभग क्वेश्चन आता है, वेसेक्टोमी किसमें होता है, मेल में कि फीमेल में, नर में कि मादा में। तो वेसेक्टोमी किसमें होगा बच्चों, वो होगा हमेशा किसमें, यानी कि नर में होगा। और ट्यूबेक्टोमी किसमें होगा, मादा में होगा, फीमेल में होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब किसके हम लोग, वेसेक्टोमी यानी कि सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, नर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसमें का नाम क्या था, सेशन नाम था। और ये क्या था, ये टेस्टिस था, वृष्ण था। और यही जो है ना, ये क्या शुक्रवाहिका, ये क्या है, शुक्रवाहिका। और इसी शुक्रवाहिका को बीच में देख रहे हो, काट करके इसको लूप करके बांध दिया गया है, ताकि क्या होगा, शुक्राणु टेस्टिस से पेनिस के द्वारा बाहर नहीं होगा। तो जब ये इस तरह से हम लोग काट करके शुक्रवाहिका को बांध देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका उच्छेदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शुक्रवाहिका उच्छेदन वेसेक्टोमी। ये किसमें होता है बच्चों, मेल में होता है। तो देखते हैं थ्योरी में क्या कहता है, नर में वृष्ण के विष्णुकोश में स्थित शुक्रवाहिका को छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जनन नर मादा तक नहीं पहुंचता। इसे क्या कहते हैं, इसे वेसेक्टोमी कहते हैं, इसे वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, अगर यानी कि नर के शुक्रवाहिका के नलिका को काट करके बांध देते हैं या हटा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम वही चीज है। क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड बोलेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेलाइजेशन यानी कि बंध्याकरण, बिकॉज इट डज नॉट टू हैव पीपुल्स वांट डू चाइल्ड। जो बच्चा अगर नहीं चाहता वो इस क्रिया को कर सकता है, वो इस प्रोसेस को कर सकता है। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक क्या था, ये दो प्रकार के होते हैं, एक वेसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी किसमें बोलते हैं, यानी कि मेल में क्या होता है, वास यानी कि मेल में वाल डिफरेंस को कट करके उसको क्या करते हैं, बांध देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, वेसेक्टोमी बोलते हैं। और दूसरा ट्यूबेक्टोमी यानी कि फीमेल के यानी कि फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो दिखाया गया सेम टू सेम बच्चे, मैंने बताया कि इसको काट करके बांध देंगे, हटा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मेल भाग है। ये क्या है,
मेल भाग है, ठीक है। और वेसेक्टोमी क्या कहते हैं, इट इन द स्क्रोटम ऑफ द टेस्टिस इन मेल स्मॉल्स ऑफ वाल डिफरेंस कट या और टाइट, उसको काटते हैं या फिर और बांध देते हैं, और स्पर्म डज नॉट रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जिससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंच नहीं पाता है। दिस इज कॉल्ड वेसेक्टोमी, ठीक है बच्चों, याद रखना है चीज। और उसके बाद क्या है, अभी हम लोग जब पढ़े थे दो तरह का, दूसरा क्या है ट्यूबेक्टोमी, अंडवाहिनी उच्छेदन, यानी कि ये देख रहे हो ये क्या है, ये पूरे का पूरे बच्चे क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं क्या, गर्भाशय बोलते हैं, यानी कि यूटेरस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओवरी, और यही जो है इतना भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना भाग को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसी फैलोपियन ट्यूब को कट लगा करके बांध देते हैं, जिससे अंडा क्या होता है, यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं पाता है, दूसरा अंडा तो यहाँ तक फर्टिलाइजेशन होगा ना, लेकिन बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ शुक्राणु पहुंच ही नहीं पाता है, अगर शुक्राणु पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, एम्ब्रायो बनेगा नहीं, तो फिर शिशु बनेगा नहीं, इन्फांट बनेगा नहीं, पॉपुलेशन बनेगा नहीं, जिससे क्या बोलते हैं उसको सर्जिकल मेथड से बोलते हैं, ठीक है। इसमें मादा कि अंडवाहिनी नलिका को उदर भाग से चीरा लगाकर या अंडवाहिनी को छोटा सा भाग काट कर हटा दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, काट भी दिया और बांध भी दिया, और जिससे अंडाणु गर्भाशय में जन मार्ग तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ खास बच्चों ये है क्या कि इसमें कुछ ना हम नुकसान है, मेल को तो इतना नुकसान नहीं है तो उसमें भी, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, मोटा बहुत हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन फीमेल में उससे अधिक नुकसान है। जो ऐसा करता है तो एमसी में प्रॉब्लम होता है, तो क्या ना एमसी में प्रॉब्लम होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होता है, जिसको चांद मास में प्रॉब्लम होता है ना, माहवारी में प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि क्या अनियमित अवसर होता है, कभी भी हो सकता है, ब्लीडिंग कभी भी निकल जाता है, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होता है, और मासिक चक्र के बीच बीच में रक्तस्राव होता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मिचली होता है, वॉमिटिंग होता है, पागलपन होता है, पेट में दर्द, सिर में दर्द हमेशा होता रहता है, क्योंकि बच्चों देखो इसलिए ये सब चीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जो अंडा बनता है ना, ये अंडा तो बाहर तो जाने नहीं पाता है, नहीं है, तो वो सर करके गल करके क्या होता है, गैस बन जाता है, वो गैस पूरे बॉडी में फैल जाता है, और उसी के गन से क्या होता है, मिचली आता है, वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिटिंग होने होने को एक होता नहीं, उसको मिचली बोलते हैं। उसमें पागलपन, यानी कि बात बात में बहुत प्यार से बात करेगा, बात बात में इतना झगड़ा, तो उसमें टेंशन से क्या बोलता है, पागलपन बोलते हैं उसको, तो फिर पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द, ये सब क्या इसमें के नुकसान है फीमेल में, लेकिन मेल में इतना नहीं है, ठीक है। नोट्स, इससे नोट्स में क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोल चाल के भाषा में क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इस दोनों को, बोल चाल के भाषा में क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी ही बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है ट्यूबेक्टोमी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट्स जरूर कर लीजिएगा। तो यही चीज मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब को कट लगा के या टाइट करके उसको बांध दिया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जिससे अंडा यहाँ पहुंच नहीं पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो पॉपुलेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चों, इसी को ओवरी बोलते हैं। और यहाँ ट्यूबेक्टोमी इन दिस फीमेल फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड बाय कटिंग स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब यूजिंग बाय साइन दिस एंड एब्डोमेन एंड दे टाइंग, उसको काटते हैं और लगाकर बांध देते हैं, एंड दिस प्रिवेंट एग एंड रीचिंग द यूटेरस, और जिससे क्या होता है, अंडा यूटेरस में पहुंच नहीं पाता है, and this is called ट्यूबेक्टोमी, और दिस विल बी कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसमें क्या इसका नुकसान मैंने बताया था कि बीच बीच में क्या होता है, रक्त बहाव यानी कि खून निकलना शुरू हो जाता है बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीच में निकलना होता है, उसमें क्या होता है, नोजिया मैंने बताया, वॉमिटिंग होता है, मैडनेस, पागलपन, स्टोमक, पेट दर्द, हेडेक्स, सिर दर्द, ये सब खामी है जो होते रहता है फीमेल में, खुदा ना करे किसी को ऐसा करना पड़े, ठीक है। नोट्स बोथ ऑफ दिस आल्सो कॉल्ड लिस्ट्राइजेशन, है ना, को कोलिगुअल लैंग्वेज, और इसी को बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंध्याकरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एमटीपी, इसका फुल फॉर्म बच्चों कभी इसका जो है ना अधिकतर क्वेश्चन में एमटीपी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, क्या बच्चों, एमटीपी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। एमटी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका हिंदी है स्वगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या करता है, इसमें भ्रूण को, इन्फांट को, बच्चे को, शिशु को गिरा देता है, मार देता है, जो कि सब नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो वो उन लोग करता है, जो कहने की ऐसे बीमारी हो सकता है, कुछ होता है, वो उन लोगों के लिए है, लेकिन ये बहुत गैर कानूनी है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मारा गया था, जिससे सरकार ने इसको बैन लगा दिया। एमटीपी का क्या सरकार ने अभी बैन लगा दिया, क्योंकि सबसे अधिक इसका केस जो देखने को मिला था हरियाणा में मिला था, उसको चेक करा था, अगर गर्भ में अगर फीमेल है, बेटी है, तो उसको गिरा दिया था, मार दिया था, बहुत अन्याय हुआ है। तो जिससे इसमें सरकार ने क्या किया, बहुत बड़ा एक्शन लिया और उसको पूरा
गैर कानूनी साबित कर दिया, जो भी उसे करेगा उसको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, जिससे भी ये रुका होगा और जो करने वालों को भी दंड मिलेगा। गैर कानूनी है तो क्या है, गर्भ अवस्था की पूरी होने से पहले दंपति की इच्छा से गर्भ का समापन करने की प्रक्रिया को गर्भपात या एमटीपी कहलाती है ना, करने की इच्छा से। लेकिन लोग तो अभी इसका गलत फायदा उठा रहा है ना। अगर जांच किया, जांचने में अगर बेटी मिला तो उसको क्या किया, उसको मार ही देता है, बहुत गलत फायदा करता है, उठाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जनसंख्या को कम करने की वैज्ञानिक तरीका नहीं है, लेकिन इसको क्या करते हैं, जब नहीं चाहती है तो अपना क्या करो, सेफ्टी से करो ना, कि इसका थोड़ा ना एक तरीका है कि इससे हम लोग का क्या होगा, जनसंख्या कम होगा, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, यह जनसंख्या को कम करने की वैज्ञानिक तरीका नहीं माना था। ठीक है, एमटीपी एक गैर कानूनी है, एमटीपी को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वैध है, कुछ ही विशिष्ट परिस्थितियों में वैध है। वो कैसे वैध है, अगर बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया तो हम लोग एमटीपी कर सकते हैं, है ना, एबॉर्शन कर सकते हैं। क्या बलात्कार के कारण गर्भ ठहर गया तो एबॉर्शन कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं। या फिर असुरक्षित यौन संबंध, क्या किया हम लोग, कॉन्डम इस्तेमाल किए, फिर कॉन्डम फट गया, इससे क्या कानून लीक हो गया, तो इससे अगर गर्भ ठहरा इससे भी हम लोग एमटीपी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ढेर सारा प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा, ढेर सारा पहले प्रूफ देना पड़ेगा, तभी हम लोग एमटीपी करा सकते हैं। नहीं है, उसके बाद क्या, गर्भ निरोधक साधनों का असफलता होने के कारण गर्भ ठहरना वो चीज है। यदि गर्भ से मादा भ्रूण दोनों को घातक खतरा हो, हाँ, इससे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ढेर सारा प्रूफ होना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि इससे क्या होता है, गर्भ और मैंने क्या मादा को दोनों खतरा होता है, तभी हम लोग एमटीपी करा सकते हैं, तो नहीं तो नहीं। एमटीपी को दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971 में क्या करना है, गैर कानूनी माना है। क्या बच्चों, 1971 में ही क्या करना, सरकार ने क्या किया, गैर कानूनी माना है। लेकिन अब पूर्ण तरह से बिल्कुल बैंड है, अभी नहीं कर सकते हैं, एमटीपी नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम बच्चों, एक ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी कपल्स विल बी बिफोर प्रेगनेंसी सो इज कंप्लीट कॉल्ड एबॉर्शन एमटीपी। यानी कि जो कपल्स, जो दंपति, जो हस्बैंड वाइफ, यानी कि जो बच्चा नहीं चाहते हैं, पैदा होने से पहले उसको गिरा दिया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो दिस इज नॉट साइंटिफिक वाज रिड्यूस बाय पॉपुलेशन, ये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि इससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ठीक है, डूइंग एमटीपी इज इलीगल, ये क्या गैर कानूनी है। एमटीपी इज कंसीडर्ड वैलिड फॉर अंडर सर्टिफिकेट सर्कमस्टेंसेस, कुछ ही बातों पर ये वैलिड है, वरना नहीं है। गेटिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, अगर रेप के कारण वो प्रेग्नेंट ठहर गया तो उससे हम लोग एमटीपी करा सकते हैं। गेटिंग प्रेग्नेंट ड्यू टू यूजफुल सेक्स, अनसेफ सेक्स, अगर मतलब गलती से अगर बिना सेफ्टी के साथ सेक्स कर लिया, गर्भ ठहर गया तो उसे प्रूफ दे करके हम लोग करा सकते हैं, कहाँ, थाना में, ऐसे नहीं। गेटिंग प्रेग्नेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर कॉन्डम इस्तेमाल किए, कॉन्डम फट गया, लीक हो गया, तो उसको ढेर सारा प्रूफ दे करके उससे भी हम लोग कंपनी से पैसा भी ले सकते हैं और साथ में उसको एमटीबी भी करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ द प्रेगनेंसी फेटल रिस्क बोथ फीमेल एंड यूटेरस, जिससे क्या क्या होता है, फेटस और फीमेल दोनों को अगर रिस्क होता है, बीमारी, घातक बीमारी हो सकता है, तो इस क्रम में एमटीपी करा सकते हैं। द परवेंट ऑफ मिसयूज एमटीपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड एमटीपी इलीगल 1971, यानी कि भारत सरकार ने इसे, हिंदुस्तान की सरकार ने इसे क्या किया था, 1971 में इसको इलीगल माना है, गैर कानूनी माना, जो कि पूर्ण रूप से भी बैंड है। उसके बाद क्या बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि कभी कभी कुछ बीमारी जो है ना, सेक्स यानी कि अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से भी क्या होता है, बीमारी फैलता है, अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से बीमारी फैलता है, जो कि बहुत सावधानी से करना चाहिए, जिस जिस दंपति के अंदर ऐसा है वो बहुत सावधानी से सेक्स करना चाहिए। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, संभोग के दौरान लैंगिक संचारित रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित होते हैं, तो उसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। जब एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक सेक्स के दौरान बीमारी ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या, असुरक्षित यौन संबंध बनाना, अनप्रोटेक्टेड क्या होता है, यौन सुरक्षित बनाने से होता है। जैसे एड्स हो गया, जनरल हेपेटाइटिस हो गया, अभी मैं ढेर सारा बीमारी पढ़ाऊंगा, सबके बारे में सारा सब क्या है, अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से होता है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि संभोग के दौरान एक बीमार
व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इट मेन रीजन आर हैविंग अनसेफ सेक्स, यानी कि अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से होता है, मेन रीजन इसका ही है और कुछ नहीं। ठीक है, चलते उसके बीमारी को और कुछ संचारित रोग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोनोरिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, गोनोरिया। देखो गोनोरिया से बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। गोनोरिया कहते हैं, गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। क्या है? ये गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है जिससे जो नेजेरिया गोनोरिया जीवाणु, इस जीवाणु का नाम रखना है, नाम याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजेरिया गोनोरिया जीवाणु के कारण होता है। एक गोनोरिया जो होगा किसके कारण बच्चों, नेजेरिया गोनोरिया के कारण होता है, जो जननांग, मलाशय और गले में संक्रमित करता है। क्या करता है, जननांग, मलाशय और गर्दन यानी के गले में संक्रमित करता है। कारण क्या है, दर्दनाक पेशाब, पेशाब करते के वक्त बहुत दर्द, लिंग से मवाद जैसा निकलना, यानी कि लिंग से क्या होता है, व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज होना, स्राव होना, अंडकोश में सूजन होना, है ना। उसके बाद महिला में क्या होता है, योनि स्राव में वृद्धि, यानी कि वेजाइना से व्हाइट लिक्विड निकलते रहना, बहुत गंद करता है। दर्दनाक पेशाब, पेशाब करते से ढेर सारा दर्द, यानी कि पेविलिकल दर्द, नहीं मासिक धर्म के बीच बीच रक्तस्राव, यानी कि जब पीरियड से बीच बीच में पहले बाद में क्या होता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। और देखो मलाशय संक्रमण क्या होता है, गुदा और खुजली में होता है, मलाशय में होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं गुदा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। वो सूखा हो जाता है, रूखा हो जाता है और उसमें खुजली होना शुरू होता है। ये किसका पहचान है बच्चों, गोनोरिया का पहचान है। तो ये बच्चे इधर वाले जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम जो मैंने बताया सारा वही चीज है। गोनोरिया का मेन रीजन याद रखना, वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्या बच्चों, उस बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया गोनोरिया। क्या नाम बच्चों, उस बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया गोनोरिया। और ये इफेक्ट कहाँ करता है, जेनाइटल में, रेक्टम में और थ्रोट में। क्या करता है, जेनाइटल में, रेक्टम में और थ्रोट में। सबसे पहले सिम्टम किसमें, मेन में देखेंगे। मेन में आदमी के पेनफुल यूरिन पेशाब करते समय दर्द, पस लाइक डिस्चार्ज, यानी कि पेनिस से क्या होगा, व्हाइट लिक्विड या फिर पस लाइक क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, निकलते रहता है। पेनिस सोलेन और टेस्टिकल्स, यानी कि अंडकोश फूल जाता है। वोमेन में क्या होगा, इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन, पेल्विक, जो मैंने बताया सारा वही चीजें हैं। इरेक्टल इन्फेक्शन, वही एनल में क्या होगा, खुजली होगा, क्या होगा, सूखापन होगा। मेन याद रखना है इसका किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, नेजेरिया गोनोरिया। ठीक है, मेन वही है। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला। अब इसका संचारण असुरक्षित योनि, गुदा या मुख मैथुन के माध्यम से होता है। असुरक्षित योनि, गुदा या मुख, किसी भी तरह से आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं बीमार पर्सन को तो अपने आप को क्या कहता है, बीमारी ट्रांसफर हो जाता है। इसको कोई बचने का चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। प्रसव के दौरान माँ से शिशु तक होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, निदान क्या था, मूत्र परीक्षण या प्रभावित क्षेत्र से स्राव। निदान सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूत्र परीक्षण करना पड़ता है इसका। इलाज क्या है, एंटीबायोटिक, आमतौर पर इंजेक्शन या मौखिक खुराक होता है इसका। रोकथाम कैसे होता है, सबसे पहले इसका रोक करने के असुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, इसका कॉन्डम से। यदि आप यौन रूप से सक्रिय हैं, नियमित रूप से परीक्षण करवाएं, निदान होने पर समझदारी सूचित करें और इलाज करें। यानी कि ढेर सारा इसमें सुविधाएं अपनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये वाला सेंटेंस किसके लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये क्या है, ट्रांसमिट थ्रोट अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वेजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। ये किसी भी तरह से करो, चाहे ओरली करो, मुंह से यानी कि मुंह के द्वारा करो, या फिर वेजाइना के द्वारा करो, या फिर एनएस के द्वारा करो, ये बीमारी फैलने वाला है, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, डेंजरस, यूटेराइन टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक लेना चाहिए, चाहे इंजेक्शन के द्वारा या फिर टेबलेट के द्वारा लो। प्रिवेंट यूज कॉन्डम का करेगा इसका, जेंटल इरेगुलर, अगर समझदारी से क्या करना चाहिए, काम लेना चाहिए। सबसे पहले इसका बात ही क्या है, अगर नहीं चाहते हैं तो क्या कॉन्डम का इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर एक समझदारी से काम लेना चाहिए इसमें। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद बीमारी नंबर 2 क्या है, क्लेमेडिया। बीमारी का नाम क्या बच्चों, क्लेमेडिया। ये भी एक क्या है, यौन संचारित रोग है, जो कि इसका ये जो है ना, ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मेन उसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या नाम बच्चों, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या नाम है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से ये बीमारी होता है, जो ये पुरुष और महिला दोनों में प्रवेश करता है। पुरुष और महिला दोनों को प्रवेश करता है। और इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लेमाइडिया, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एसटीआई व्हिच काज्ड बाय बैक्टीरिया
नाम क्या है बैक्टीरिया का नाम? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इस कैन इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला इसका संचालन करेंगे हम लोग। क्या क्लैमाइडिया के लक्षण? तो महिलाओं में सबसे पहले क्या होगा? पेशाब करते क्या होगा? जलन होगा। क्या होगा बच्चों? पेशाब करते इसका महिलाओं में क्या होगा? पेशाब करते समय जलन। और सामान्य यूनिस्राव यानी कि वजाइना से किसी भी टाइम क्या होता है? कुछ मवाद निकलते रहता है। इसमें क्या है? पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा। ठीक है, संभोग के दौरान दर्द स्राव, जिससे क्या होता है? अगर ये बीमारी होगा ना, वो फीमेल संभोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि वजाइना में क्या होता है? ढेर हाई क्वालिटी का पेन होता है, दर्द होता है। पुरुष में क्या होता है? पेशाब करते समय जलन, लिंग स्राव, अंडकोश या सूजन में दर्द होता है। ठीक है बच्चों, और इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज है। ठीक है, सिम्टम सबसे पहले किसमें देंगे? ओमेन में बर्निंग सेंसेशन व्हाइल ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि पेशाब करते समय जलन होता है। एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि किसी भी टाइम वेजाइना से क्या होता है? बस स्रावित होता है, पेन और दर्द करता है। इसमें लोअर पेन में और बैक में। ठीक है, पेनफुल ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और इसमें क्या होता है? हाई क्वालिटी का पेन होता है किसमें? और ब्लीडिंग भी हो सकता है संभोग के दौरान। मेल में क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन व्हाइल ड्यूरिंग, मेल में वही रीजन है क्या? पेशाब करते समय जलन। और डिस्चार्ज ऑफ पेनिस है, पेनिस से क्या होता है? कुछ मवाद जैसा निकलता रहता है। पेन और स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, इसमें भी पेनिस और यानी कि अंडकोश वो फूल जाता है। अब इसका संक्रमण करेंगे बच्चों। संक्रमण क्या होता है? यानी कि असुरक्षित यौन संबंध, चाहे योनि होगा, चाहे योनि के द्वारा, मुख के द्वारा, या फिर गुदाई, सेम टू सेम उसी के तरह है, क्लैमाइडिया के तरह इनके उसी में जो हम लोग को सेम टू सेम वो चीज़ किस तरह से हम लोग ये बच नहीं सकते हैं कि चाहे योनि के द्वारा सेक्स करें अनप्रोटेक्ट के साथ, या फिर एनएस के, या फिर मुख में, तीनों में अगर किसी भी तरह सेक्स कर सकते हैं अनप्रोटेक्ट से, तो उससे क्या होगा? बीमारी फैल सकता है। संक्रमण से माँ से बच्चों को प्रसव प्रदान हो सकता है। इलाज क्लैमिडिया के इलाज एक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से क्या आता है? जैसे कुछ एंटीबायोटिक का नाम क्या है? यानी कि एजिथ्रोमाइसिन, यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन नामक क्या एंटीबायोटिक दिया जाता है। बहुत हाई क्वालिटी का एंटीबायोटिक होता है ये सब। रोकथाम क्या करता है? वही कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, नियमित जांच करना चाहिए इसका, एक यौन साथी के यानी कि सहमति से करना चाहिए। सहमति से यानी कि नहीं, बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। ये बिल्कुल इधर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल यानी कि समझदारी से करना चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्ट साथ, चाहे किसी औरली करे, मुख के द्वारा करे, वेजाना के द्वारा करे, फिर एनएस के द्वारा, किसी भी तरीके। थोड़ा मिनट मदर टू फीमेल, यानी कि जब अगर फीमेल में है, अगर वो फीमेल गर्भ है, यानी कि गर्भ है, तो उससे बच्चों को भी हो सकता है, होने का चांस है। ट्रीटमेंट क्लैमाइडिया क्या करते हैं? हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्या? डॉक्सीसाइक्लिन। प्रिवेंशन, हमेशा कंडोम इस्तेमाल करना चाहिए, और रेगुलर जांच करना चाहिए, और समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलते उसके बाद अगला क्या है? सिफिलिस। बीमारी का नाम क्या है? सिफिलिस है। ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये भी क्या है? सिफिलिस भी क्या है बच्चों? जीवाणु जनित रोग है। उस जीवाणु का नाम है ट्रोपोनेमा पैलिडियम। क्या नाम बच्चों? उस जीवाणु का नाम क्या है? ट्रोपोनेमा पैलिडियम। क्या नाम है? ट्रोपोनेमा पैलिडियम, जो जीवाणु से फैलता है। इसे फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं? रोगी से असुरक्षित यौन संबंध बनाना। अगर जो बीमार है उसके अगर असुरक्षित यौन संबंध बना लिए, तो उसको सोर्स व्यक्ति तक आसानी से फैल जाता है। और लक्षण क्या है? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या करता है? ये जनन मार्ग में जीवाणु अधिक होने के कारण सूखापन हो जाता है। क्या कहता है? ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन, खतरापन, है ना। और पीड़ा देह होता है, क्या दर्द होता है, जिसे कैंसर कहते हैं। साथ ही में सीसन और योनि बाहम बैगनी रंग का, भूरा रंग का घाव उत्पन्न होता है। अगर जिसको बीमारी है, चाहे वेजाइना हो या पेनिस हो, मेल और फीमेल दोनों में, उसको जनांग के ऊपर क्या होता है? बैगनी रंग का स्पॉट स्पॉट हो जाता है, घाव हो जाता है। और जीभ में क्या होता है? सफेद दाग उत्पन्न होता है, हल्का बुखार लगता है, और भूख नहीं लगता है। जीभ में क्या होगा बच्चों? सफेद दाग होगा, हल्का बुखार होगा, और भूख नहीं लगा। मस्तिष्क में ये मस्तिष्क में क्या इफेक्ट डालता है? ये आंतरिक अंग फैलने लगता है, अतिरिक्त अंग फैलने लगता है, और मानसिक क्या होता है? असामान्य पागलपन हो जाता है। यह संपूर्ण शरीर पर मस्सा और धाप बनने लगता है। क्या करता है? यह संपूर्ण शरीर पर मस्सा और धाप बनने लगता है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला बीमारी क्या? इसी को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या? सिफिलिस। दिस इज आल्सो ए बैक्टीरिया डिजीज। इट इज स्प्रेड बैक्टीरियम कॉल्ड ट्रोपोनेमा पैलिडियम। मेरा नाम क्या है बच्चों? इसका ये भी इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रोपोनेमा पैलिडियम। इट इज कॉल्ड फ्रेंच पॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेंच पॉक्स बोलते हैं। ट्रांसमिशन नो हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, यानी कि बीमारी से बीमार व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाना, सारा वो चीज है। सिम्टम सबसे पहले क्या होगा? में यानी कि रिप्रोडक्टिव में, यानी ड्यू टू एक्सेस बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया अधिक हो गया
रिपोर्टेड के सुखाने से हो जाएगा, ड्राइनेस होगा, जैसे और हाई क्वालिटी का पेनफुल होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, बैगनी रंग का क्या होता है, चाहे वेजाइना में हो या फिर पेनिस में, ऊपर क्या करता है, ये स्पॉट स्पॉट दिखने लगता है। इन टंग टंग क्या होगा, टंग में सफेद दाग हो जाएगा, उसके बाद सैलेटरी फीवर आएगा, एंड दिस और नो पेप्टिड बनेगा। ब्रेन क्या करेगा, तो ब्रेन का अंग बढ़ने लगेगा, और वो क्या होता है, पागलपन होने लगेगा, ठीक है, और पूरे शरीर में मसा मसा जैसा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो भी इस वीडियो को यानी कि लाइक कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।